हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो दो चार विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं। और हमारे परिकर के ही किसी से बोला तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं, भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है। ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते, हमने किया दान, और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के, ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है और ना ही दया है। ये तीन चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे, सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो? बोले हां। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु।
सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते। पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते। नहीं, जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पे लगाओगे आप? सब लोग सावधान, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए, बैठने दो सबको, बैठ जाओ। इधर देखो, यहां देखो, हम काला टीका लगा के आते हैं, नजर नहीं लगेगी हमको, देख लो। हाँ, कहीं आप लोग सोचो हम देख लेंगे, महाराज जी नजर आ गए तो और ये बैठे हैं ना कालिया, ये सबकी नजर अपने पास ही रख लेते हैं। इसलिए आप लोग यहां देखो, सुनो, क्या बता रहा था मैं? जुआ लक्ष्मी को, यानी कि धन को जहां भी आप दांव पर लगाते हैं, XYZ कुछ भी हो, वो जुआ है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे ही लक्ष्मी दांव पर लगती हैं, सबसे पहले तो लक्ष्मीपति नारायण नाराज हो जाते हैं। और किसी के नाराज होने से फिर फर्क भी क्या पड़ेगा? जब ठाकुर जी नाराज हो गए आपसे, तब तो सब बिगड़ ही जाना है। लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगाना है, जुआ नहीं खेलना, सबसे पहला स्थान। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान। मदिरा पान, बीड़ी पान, सिगरेट पान। पान का मतलब पीना। ये मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा और जितनी भी निकोटिन यूज्ड वस्तु होती हैं, इन सब में कलयुग का निवास है। आपकी जिह्वा पर हर वो वस्तु जाकर के पाप भागनी हो जाती है जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो। कई जगह तामसिक वस्तु देवताओं को अर्पित करने के बाद में दे दी जाती है। कई लोग हमारे उत्तर भारत में महादेव के नाम पर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बोले अरे महादेव भी तो करते हैं, हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात। मैं कहता हूं जिस दिन महादेव को तुम मिल गए तो त्रिशूल सीधा हृदय में ही घुसाएंगे। मेरे नाम पर क्या क्या करके आया है संसार में। ये तो लोगों को पता है कि महादेव भांग ले लेते हैं, ये तो लोगों को पता है कि महादेव का प्रसाद इन वस्तुओं का लगता है, भैरव बाबा का प्रसाद इसका लगता है, देवी मैया का इसका प्रसाद हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महादेव ने विष भी पिया था, एक आध बूंद रख लो जीभ पे, वो भी लेके देख लो। और रही बात शास्त्र प्रमाणों के अनुसार, कहीं भी तामसी वस्तु किसी देवी देवता को अर्पित नहीं होती है। अन्य अन्य किन्हीं कारणों से, कहीं तंत्र के प्रभाव के द्वारा, कहीं अन्य अन्य भावों के द्वारा कुछ किया जाता हो तो बात अलग है। नहीं तो ठाकुर जी तो परम वैष्णव हैं, ठाकुर जी को कोई तामसी वस्तु नहीं। और हम तो कृष्ण उपासक, हम तो ठाकुर जी को, हम तो वैष्णव ही हैं। ठाकुर जी को तामसी प्रिय वस्तु प्रिय नहीं। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, उल्टा सीधा खाना पीना, अपने जीव पर गलत वस्तुओं को धारण करना, उससे कलयुग का प्रभाव होता है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। पुरुष पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखे और स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है।
पतिव्रत पत्नी व्रत धारण करो। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो क्या है? पतिव्रत और पत्नी व्रत। जिनका हाथ पकड़ करके फेरे ले लिए हैं, फिर जीवन भर वही हैं सब कुछ। पत्नी व्रत, पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। कलेश मत करो, लड़ाइयां मत करो, झगड़े मत करो। यदि आपके झुक जाने से झगड़ा शांत हो जाता है, झुक जाइए, मत कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा था, ये ईगो इतना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों के अंदर कि हम झुकना भूल गए हैं। स्कूल में संस्कृत जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद कराते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या बताते थे? कि जो वृक्ष फलित होता है, फल वाला होता है, वो सदा झुका ही रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। आंधी आने पर फलित वृक्ष कभी नहीं गिरता, सीधे लंबे लंबे वृक्ष जो खड़े रहते हैं गिर जाते हैं। इसलिए ज्यादा चौड़िए मत, थोड़े झुक जाइए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके झुकने से यदि विवाद शांत होता है तो झुक जाइए, क्या बुराई है। लेकिन कई लोगों को आनंद आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको देखूंगा। जब ये गुण मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मुझ पर आरोप क्यों लगा? कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा ईगो में है। उसको समझाओगे, लड़ोगे, बातें बिगड़ेंगी। इससे बढ़िया झुक के क्षमा मांग लो। जब लगे कि हाँ थोड़ा माहौल शांत हो गया है, तब धीमे से झेल दो। क्या मैंने किया नहीं था, वैसे मैंने सॉरी बोला, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वास्तव में मैंने किया नहीं था, मुझसे हुआ नहीं है ऐसा। आपकी इच्छा है कि आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, धीमे से बता दो। लेकिन हम आज की डेट में दूसरे की नजर में अच्छा होना चाहते हैं, अपनी नजर में भले ही हमारी स्थिति बुरी हो रही हो, केवल इनकी नजर में और अपनी नजर में अच्छे रहिए। संसार तो आपको कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। कल सुबह कोई आपसे आकर के कहते, बोले महाराज जी आए ना कथा करने? बोले हाँ, कल रात में पी रहे थे। इतने में ही आप विश्वास और कर लोगे। आपने कहा हर जब तुम बता रहे, अरे यार चाय पी रहे थे, चाय बोलना भूल गया था मैं। एक शब्द भूल गए तो आप विश्वास भी कर लोगे। संसार तो ऐसा है। इसलिए इनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए, इनकी नजरों में अच्छे बनो। संसार तो भलाई कभी देगा ही नहीं आपको, और जो भलाई संसार दे रहा है उससे प्रसन्न होइए मत, वो अच्छी नहीं है, क्षणिक है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और पांचवा स्थान कलयुग का है बिना मेहनत से कमाया गया धन। उसमें कलयुग का निवास है। बिना मेहनत के कमाया गया। अब बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता है वो सब आपको पता है। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है, इसलिए भूल करके भी इन 5 से बचने का प्रयास कीजिए। 5 स्थान कलयुग को प्रदान करने के बाद राजा परीक्षित लौट करके जब अपने राजभवन में पहुंचे तो तय खाने में जाकर के एक मुकुट देखा। उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। वो जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले लिया था। उस मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और आखेट को वन में गए। वन में जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर जल की याचना की, लेकिन जल नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? ऋषि तपस्या में बैठे थे और राजा परीक्षित बोले मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। तपस्या में बैठे व्यक्ति को कभी कभी अपने तन की सुध नहीं होती। एक होती है सामान्य समाधि और एक होती है त्रातक समाधि। 2 प्रकार की समाधि होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्य समाधि
आप बैठे, जरा सी आवाज हुई तो आंख खुल गई, देखने लगे। आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाए, सामान्य समाधि। त्राटक समाधि कैसी? आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी फेंक दिया, लेकिन तब भी आप समाधि से विचलित नहीं हुए। ऐसी त्राटक समाधि कलयुग में लोग नहीं लगा पाते। कई लोग कर भी सकते हैं योग साधना के द्वारा। तो शमीक ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा जल पिलाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं ये देते नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र ने देख लिया और तुरंत मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके जब आए, उन्हें गौरमुख शिष्य के नाम से पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां अनेक संत ऋषि महात्मा पधारे थे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। आहा, सबने खूब सारे उपाय बताए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ पूर्णो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान, जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। हाँ, चरणों में प्रणाम करके जब कहा, येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हे नाथ, आप जैसे संत, आप जैसे ऋषियों का तो घर बैठ करके स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं, कृपा करके मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, गाइए, करताल बजा के गाओ। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं नाथ, पर हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए ना, हमारे जीवन के कितने दिन बचे हमें पता नहीं है। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति दावे से नहीं कह सकता कि मैं इतने दिन और रहूंगा। कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। मैं आज कथा कर रहा हूं, लेकिन कल की कथा सुना पाऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। हम सब मरणासन स्थिति में हैं, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसलिए नाथ से कहो, हमारे पास कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है हमारे पास कितना समय है। उस समय में हम क्या करें जिससे आप हमें मिल जाओ, कृपा कर हमें बताओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से
छुटकार कैसे पाऊं माया के बंधनों से। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो मैं हूँ पतित स्वामी। पतित मतलब पाप। हमारे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है, उन्हें कहते हैं पतित पावन भगवान। क्या कहते हैं? उनके दर्शन किए बगैर भीतर नहीं जाना। वे पतित पावन भगवान हैं। उनका दर्शन करने से उसी समय हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। वो नित्य पतित हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। कई लोग पुरी में दर्शन नहीं कर पाते, भीतर नहीं जा पाते, तो बाहर से उन्हीं को देख लेते हैं, पतित पावन भगवान को ही दर्शन कर लेते हैं। वे पतित पावन हैं, पर मैं पतित स्वामी हूं। पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं और पापों को नष्ट करने वालों में सबसे बड़े वो हैं। वही बात यहां कही जा रही है। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, ओ अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा। ओ इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, ओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी, सब गाओ। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। कर
करना कृपा दयालु, करना कृपा, ओ करना कृपा दयालु, करना ओ चरणों में सर झुकाऊं, करना कृपा दयालु, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु और सबसे प्रिय पंक्ति, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना ओ ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना ओ चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 श्री राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। वैसे हम ये भाव गाते तो हैं कि प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, पर वास्तविकता तो यही है कि ठाकुर जी ने ही सब जगह बताया है कि मैं कैसे मिलूंगा। चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो। आप सब लोग जो खड़े हो गए सब बैठ जाइए। आपकी जगह घिर गई है क्या? हाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब जगह बताया ठाकुर जी ने ही है। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भागवत क्या है? बोले मैं अपनी प्राप्ति का अपने मुख से जो मार्ग बताता हूं वही भागवत है। भगवत प्राप्ति का मार्ग आचार्य लोग बताते हैं, गुरुजन बताते हैं मंच पर बैठ करके, लेकिन उनको किसने बताया? इन ग्रंथों ने। और इन ग्रंथों में कहां से आया? ठाकुर जी ने स्वयं बताया। मैं कैसे मिलूंगा ये मार्ग ठाकुर। इसलिए कभी भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर संशय नहीं करना है, क्योंकि वो मार्ग ठाकुर जी ने ही बताया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा कहे गए भाव जो कि भागवत हैं उन पर कभी संशय मत करना, क्योंकि मैंने वही उपाय बताए हैं जिन उपायों से मैं मिलूंगा। इसलिए हमने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ रखा। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता, मार्ग। और इस मार्ग को किसी कंस्ट्रक्टर ने नहीं बनाया है, किसी रोड मिनिस्टर ने नहीं बनाया है। इस भक्ति के पथ को, भक्ति के मार्ग को स्वयं ठाकुर जी ने ही बनाया है। इस पर जो चलेगा इसका गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? ठाकुर जी ही हैं, खुद मिलेंगे वो। और इस पथ पर चलना कैसे चाहिए? तब भगवान स्वयं एकादश स्कंद में भागवत में कहते हैं
ये वै भगवतः भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान धावन्निमील्यवा नेत्रे यानस्थाय नरो राजन् न प्रमादेत करहिचित् धावन्निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। क्या कह रहे हैं भगवान? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने अपनी प्राप्ति के जितनी वाणियां, जितनी बातें कथाओं में बताई हैं, उन सब पर चलने लगो। कैसे चलो? बोले आंख बंद करके चलने लगो। धावन निमिल्यवा नेत्रे, अपने नेत्र बंद करके चलो, कभी गिरोगे नहीं। और कभी गिर भी गए तो क्या होगा? आहा नस्खलेन पतिदिह। अगर कभी गिरोगे नहीं, पहली बात तो इस भक्ति के पथ पर यदि कदापि कभी गिर गए तो उठाने के लिए मैं ही आऊंगा, मैं ही उठाऊंगा। ठाकुर जी डंके की चोट पर कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, नहीं होने देता, नहीं होने देता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ, आपके परम भक्त हुए श्री बलराम दास जी। पंच सखा जो जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक सखा हुए श्री बलराम दास। बहुत ध्यान से सुनना। बलराम दास जी के चरित्र में आता है कि वो इतना अच्छा गाते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख बैठ करके गाते थे, महाप्रभु जी उनके साथ खेलते थे। लेकिन एक बार एक बहुत सुंदर नर्तकी मंदिर में आई और वो महाप्रभु जी के सामने नृत्य करने लगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पीछे वाले भी इधर देखो। कोई आवे जावे तब भी आप इधर ही देखते रहो। तो श्री बलराम दास जी का चरित्र आता है कि बलराम दास जी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे नाम जप से ठाकुर जी मिलते हैं, यज्ञ अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलते हैं, सुंदर स्वभाव बनाने से ठाकुर जी मिलते हैं, विचारधारा पवित्र रखने से ठाकुर जी मिलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने से, नैवेद्य पधराने से, अष्टयाम सेवा करने से, श्रृंगार आदि का क्रम करने से ठाकुर जी मिलते हैं। वैसे ही अगर किसी के पास में गायन की कला है, गाना जानता है, अच्छा कंठ यदि उसके पास है, और यदि वो उस कंठ से लोक रंजन ना करे, दुनिया को ना रिझाए, और अपने कंठ से यदि ठाकुर जी की सेवा करे, तो उससे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं, मिल जाते हैं ठाकुर जी। कुछ ना करे, केवल दिन रात ठाकुर जी को गा गा करके सुनाता रहे। दिन में उठावे तो गा करके, रात्रि सुलावे तो गा करके, पवावे तो ठाकुर गा करके। बस उसका कंठ कभी संसार के रंजन में ना लगे, तो उसके कंठ से ठाकुर जी रीझ जाते हैं और उसको मिल जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी आचार्य लोग कहते हैं कि बाकी साधन करने वालों से पहले उसको मिल जाएंगे जो गा करके ठाकुर जी को रिझावे, कोई गावे। आहा, अगर किसी के पास कंठ है, यहां कोई बैठा है ऐसा जो गाना जानता है, ठाकुर जी के लिए गाया करे, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को रिझाया करे। भक्तिमती मीराबाई गाती थी, और केवल एक नाम नहीं है, जितने भक्तों के नाम आप लेंगे जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, सबने गाया है ठाकुर जी के आगे, गाकर के ही मिले हैं ठाकुर जी। गायन बहुत प्रिय है इनको। एक प्रकार से कोई इनके लिए गा देता है ना, तो ये सब न्यौछावर कर देते हैं उसके ऊपर।
गीत गोविंद के रहस्य में कथा आती है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी, उसको गीत गोविंद याद हो गया था और वो बैगन के बगीचे में जाकर के गीत गोविंद गाती थी। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके सुनने के लिए आते थे और उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। एक दिन महाप्रभु जी लौट करके जब मंदिर आए, कपाट खुले तो सारे वस्त्र फटे हुए थे और कहीं कहीं कुछ मट्टी लगी थी, कहीं कांटे लगे थे। तो पुजारियों ने पूछा ये कैसे हुआ? तो ठाकुर जी बोले एक बालिका है पुरी में, माली की बेटी है, वो बैगन के बगीचा में जाकर के गीत गोविंद गाती है, मैं सुनने जाता हूँ। तो वहाँ बैगन के बगीचे बहुत छोटी बेल हैं, मैं इतना विशाल हूँ और वो भीतर घुस के गाती है, तो उसके संग मैं जब घुसता हूँ तो मेरे वस्त्र आदि फट जाते हैं। इतना प्रिय लगता है इनको गायन, कोई बस गा दे इनके लिए, बहुत प्रिय। तो बलराम दास जी पद गाते थे, तभी एक बहुत सुंदर नर्तकी आई और उस नर्तकी के ओर जब बलराम दास जी ने देखा, अब सोचिए भगवान के सखा हैं, भगवान के दास हैं, भगवान इनके साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी किसी और को देख करके उसके प्रति मन आ गया और उस नर्तकी का भी इन पर मन आ गया, दोनों का एक दूसरे पर मन आ गया, आपस में मिलने जुलने लगे, बातचीत होने लगी। पूरे जगन्नाथपुरी में हवा की तरह बात फैल गई कि बलराम दास नाम का भगवान का भक्त, वो तो अपनी स्थिति से बर्बाद हो गया, अब तो वो किसी नर्तकी से मिलने जाता है, उसी के पास रहता है। इसी कारण से बलराम दास जी की एक सेवा उनसे छीन ली गई। रथ यात्रा जब महाप्रभु जी की होती थी तो रथ के सामने सबसे पहला पद गायन बलराम दास जी करते थे। बलराम दास जी भी इतने मुक्त हो गए थे, इतने ज्यादा उसमें युक्त हो गए थे उस नर्तकी में, कि अब मंदिर भी नहीं जाते कई दिनों तक, बस उसी के पास बैठे रहते हैं, उसी से बातें करते रहते हैं। रथ यात्रा का दिन था, रात भर उसी के पास थे। सुबह उठते ही आपने मन में विचार किया, आज तो रथ यात्रा है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होकर के गुंडीचा जाएंगे और मैं रथ के सामने बैठ करके सेवा करूंगा, लेकिन मैं कहां पड़ा हूं? ये संसार के विषय के चक्कर में मैं महाप्रभु जी को भूल गया, कितने दिनों से उनके पास नहीं गया। दौड़ करके गए तो पंडा पुजारियों ने इनको रोक दिया, बोले अब तुम अपवित्र हो, तुम्हारे किससे पूरी जगन्नाथपुरी को पता है कहां जाते हो, क्या करते हो, नहीं आओगे तुम ठाकुर जी के सामने। रोते रहे। नाथ आप तो गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, मैं अपने भक्त का त्याग नहीं करता। हमारी श्री वैष्णव परंपरा में चरम मंत्र कहा जाता है, उस चरम मंत्र में यही कहा जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरणागति ले लेता है, उसके पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला के मैं उसको स्वीकार करता हूं। नाथ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं छोड़ करके आ गया ना दोबारा आपके पास, भूल हो गई नाथ, स्वीकार करो ना। लेकिन किसी ने उनको ठाकुर जी के रथ के आगे बैठने नहीं दिया। बलराम दास जी समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र के तट पर जाकर के बालू से, समुद्र की रेत से एक रथ बनाया और उसमें छोटे से महाप्रभु जगन्नाथ जी रेत से बना के विराजमान किए और अपनी मृदंग लेकर के वहीं पद गाने लगे। बोले आप तो सब जगह हो, जगन्नाथ हो, भले ही आप रथ में विराजमान हो कि गुंडीचा जा रहे हैं, पर मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा, तो मैं यहीं आवाहन करके पद गाता हूं। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आप पद गा रहे थे। ठाकुर जी के सामने जब भाव से पद गाने लगे तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। सबने पूछा भगवान क्या बात है, आज रथ आगे नहीं बढ़ेगा क्या? सबने प्रार्थनाएं की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले
मेरी रथ यात्रा इस वक्त कहीं और हो रही है। बोले हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कहां हो रही है? बोले समुद्र तट पर बलराम दास मेरा रथ यात्रा कर रहे हैं, मैं वहीं उसका पद सुन रहा हूं, इसलिए जहां मैं हूं रथ यात्रा वहीं हो रही है। यदि यहां से रथ आगे बढ़ाना चाहते हो तो बलराम दास को लेके आओ। सबने ठुकरा दिया, सबने निंदा की जिस बलराम दास की। ठाकुर जी ने उनको फिर बुलाया और बलराम दास जी सन्मुख आए और आकर के कहा अब छोड़ के नहीं जाना हमको, चलो गाओ पद। और जैसे ही पद गाया ठाकुर जी का रथ फिर आगे बढ़ने लगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता, कभी पतन नहीं होने देता, सदैव स्वीकार करता हूं उसको। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो जगन्नाथ जी। हमारा पतन हो भी रहा होता है तो भी ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेते हैं, बस हम दोबारा चले जाएं उनके पास। कान पकड़ लिया करो, गलती हो गई अब नहीं करूंगा। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, इसलिए इस भक्ति के पथ पर, इस भागवत के पथ पर चलने लगो, कभी गिरोगे नहीं। और कभी गिर भी गए, गिरना मतलब पतन यदि हो भी गया ठाकुर जी फिर उठा लेंगे। बस हां कोई महापाप मत करना। महापाप क्या है? भक्ति का चोला पहन के, वैष्णव का चोला पहनकर, व्यास का चोला पहनकर, संत साधु महात्मा का चोला पहनकर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, और ये सब महापाप की श्रेणियां, मांस भक्षण आदि। वैष्णव बनने के बाद ये सब मत करना, नहीं तो ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं। रावण का आज तक दहन होता है दशहरा मैदान में, क्यों? साधु का रूप बना के गया था सीता जी का हरण करने। इसलिए भक्ति रूप धारण किया है, वैष्णव बन गए हो तो मर्यादा में रहना थोड़ा। बहुत ज्यादा अपराध, बड़े बड़े पाप यदि आपसे हो गए तो आप पाखंडी माने जाओगे, और ठाकुर जी उसको कभी स्वीकार नहीं करते। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं और सुधार देते हैं। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाते हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यप्पर। तुमने जो प्रश्न किया वो उचित है, पर 7 दिन में मुक्ति की कामना मत करो। ये तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिनों में तुम पूछ रहे हो मुझे मुक्ति कैसे मिले।